इस बुक में बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं अपने ईगो सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ ऑफ विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब के लाइफ में ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिन लोगों के सोल प्लान में सेल्फ वर्थ पास्ट लाइफ्स में बहुत कम हुआ है तो इनको तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस होता है, वो है गिल्टी फील करना, हर बारी गिल्टी फील करना। आप अपनी मन की इच्छा वाला चीज़ करना चाहते हो पर जब करते हो यू एंड अप फीलिंग गिल्टी। या आप किसी लड़ाई में आपने कुछ बोल दिया और फिर बाद में बार बारी आप वो टेप रिकॉर्डर अपने मन में चलाते रहते हो और आप गिल्टी फील करने लगते हो। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मेरे वजह से इतना देखो क्या क्या हो गया है। जो बुक में बताते हैं वो कहते हैं कि जब आप उस मोमेंट में पूरी तरह से आपने जी लिया, जो भी सिचुएशन आपको गुस्सा आया आपने बोल दिया, ही इज़ नॉट सेइंग जज दैट मोमेंट, बट जब उस मोमेंट खत्म होने के बाद आप इस मोमेंट में आए, व्हाई यू फीलिंग गिल्टी? गिल्टी होना यानी कि आपका स्वयं अपने ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं, वो अपने आप को पास की जकड़ से निकालना नहीं चाहता। जब तक मैं अपने आप को अपने पास की जकड़ से निकालती नहीं हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानती रहूँगी। आई विल कीप ऑन ब्लेमिंग माई सेल्फ एंड अनकॉन्शियसली ये सेम रिपीटेड पैटर्न जब मैं सेल्फ ब्लेम करती रहूँगी, हेल्थ वाइज ऑफकोर्स सेल्फ ब्लेम एंड गिल्ट छोटी छोटी तरीकों से, स्किन प्रॉब्लम्स के थ्रू, हमारे हेयर फॉल के थ्रू वी कीप ऑन गोइंग थ्रू इट। अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज आप अपनी लाइफ में रिपीटेडली ऐसी एक्सपीरियंसेस को बार बार ही अट्रैक्ट करते रहेंगे और आपकी मेडिटेशन में आपको दिखेगा कि आपको बहुत समय लगता है उस डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाने के लिए। यस, मेडिटेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप जब अवेयर हो जाते हैं कि ये ऐसे थॉट्स विचार आ रहे हैं, हम इसलिए बोलते हैं कट इट आउट एंड कम बैक टू द ब्रेथ, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो है प्रेजेंट मोमेंट। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट की मेमोरी को भी रिप्रोग्राम कर सकते हो और फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस को भी आज ही आप तय कर सकते हो। सो गिल्ट वाला जो फीलिंग है वो कहते हैं कि ईगो यूजेस गिल्ट एज अ वे टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ। ये जो अमूल्या है ऐसे बात करती है, ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसा रहती है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है या मेरे साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। ये जो सेंस ऑफ आई है, हर बार हर एक सिचुएशन, हर एक बंदे के साथ मिलते हुए, हर एक चीज़ के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो चीज़ हम वो एक क्लोजर चाहते हैं। अमूल्या मतलब हर एक पर्सन को हेल्प करती है। मे बी एक सिचुएशन हो कि मैं हेल्प ना कर पाऊँ, एक सेंस ऑफ गिल्ट, एक सेंस ऑफ ओवर थिंकिंग मेरे मन में बैक टू बैक रहेगा। ऐसा हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ सेल्फ को जब क्लोजर नहीं मिलता है। ये दूसरी चीज़ एनवी यानी ईर्ष्या के साथ भी होता है कि अमूल्या हमेशा सभी को खुश रखती है, लेकिन जब मैं नहीं, कोई और की बातों पे लोगों को हंसी आए, खुशी मिले, उसी रूम में मे बी वो मेरी बहन हो सकते हैं, मे बी मेरा एक फ्रेंड या पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ जेलसी फीलिंग कि मे बी हर एक बार कि मैं अपने आप को शब्दों के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा मे बी कोई एक बात कहूँ ताकि मैं पूरी जो अटेंशन है मेरी प्रति लेके आऊँ। तो ये सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ आई हमेशा रियलाइज करना है कि ये ईगो है। ये आइडेंटिफाई करना कि जब विचार एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करता रहता है ताकि वो अपने आप को जताए कि ये मैं हूँ, ये एक ईगो सेल्फ है। इनफैक्ट इन दोनों को अगर हमें और बेहतर समझना है, जो एकार्ट ने बताया है कि आपके जो भी थॉट्स ईगो सेल्फ यानी कि आपके अहंकार स्थिति से उत्पन्न होते हैं, वो कभी भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देते। इनफैक्ट हम जब शो के पहले डिस्कस कर रहे थे ये कॉन्सेप्ट, सो आवर प्रोड्यूसर आस्क्ड अस दिस टॉपिक आल्सो एंड सेड दैट मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं वेरी नेचुरली एंड छोटी छोटी चीज़ें, एंड हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं। कुछ आंटियां जिनको घर साफ रखना बहुत पसंद है और वो कहते हैं कि मुझे अगर थोड़ा सा भी डस्ट दिख जाए ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या ओसीडी भी कह सकते हैं। या एंड और यू नो समवन हु गोज टू ऑफिस एंड दे से दैट आई लाइक माई थिंग्स वेरी सिस्टमैटिक। मेरे दिन में अगर दिनचर्या में कहीं पर भी शेड्यूल में ऊपर नीचे हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो आइडेंटिटी ऑफ ओवर डिसिप्लिन पर्सन या ओवर क्लिनलीनेस पर्सन, और ये जो सिंपल एग्जाम्पल्स है हमारे एवरीडे लाइफ में, या जैसे आपने कहा कि ये पर्सन बहुत आदर्श है, बहुत अच्छी चीज़ें करता है या बहुत हेल्पफुल नेचर है, ये सारे जो
दायरे बना लिए हमने, ये जो एक फ़िल्टर्स बना दिए हैं कि हम ऐसे हैं, मैं ऐसा ही हूँ, दूसरा पर्सन ऐसा ही है, ये सारे ही हमारी ईगो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। एक्चुअली कोई भी इंसान अगर सोल स्थिति में जी रहा हो, तो वो अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता। हर एक सोल यूनिक है, उसके अपने-अपने यूनिक ट्रेट्स होते हैं। कोई सोल चबी-चबी प्लान करके आया अपने लिए, कोई सोल अपने आप के लिए बहुत स्किनी होके प्लान करके आया। चलो सोल स्टेट पे ना भी जाएँ, पर जब हम एक ईगो स्टेट में अपने ही आप को डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि मेरे थॉट्स हर वक्त मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जो हूँ उसके ऊपर डिफाइन करते रहते हैं, मैं कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से नहीं रह सकती। इसी को ही अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर लेट्स से आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत क्लीनलीनेस वाले पर्सन हूँ और आपके घर पे बहुत मेहमान आ गए, मेहमानों को एंटरटेन करना तो बहुत दूर की बात, आपके मन में हर वक़्त वही थॉट्स आते रहेंगे कि वो आप टेबल कैसे साफ़ कर दो, मेहमान आ रहे फिर भी यू आर जस्ट थिंकिंग हाउ डू आई क्लीन दिस, नेक्स्ट क्या करूँ? अच्छा मुझे ये नेक्स्ट करना है, वो नेक्स्ट करना है। जब हम मेहमान आपके घर पर आएँ, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए, ये आप भी जानते हैं। बट बिकॉज़ द ईगो बार-बार ही अपने आप को रिट्रेट करना चाहता है कि आपने अपने मन में एक विज़न बना लिया है अपने आप के बारे में कि आई एम अ वेरी क्लीनलीनेस ओरिएंटेड पर्सन, कि मैं सब कुछ साफ-सुथरा देखना चाहती हूँ। परफेक्शनिस्ट। सब कुछ मे बी आपने बचपन में ये देखा हो या जिस भी कारण आपने ये अपने ही माइंड में एक इमेज बना लिया कि हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आप उस मोमेंट में जब आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्त होंगे जिनको आप एंटरटेन कर रहे हैं डिनर के लिए, आप उस मोमेंट से हटकर आपका मन बार-बार ही उस सोफ़ा के ऊपर वो कुशन ऐसे है या टेबल के ऊपर वो प्लेट ऐसे पड़ी है या आपको ये ख़त्म करके नेक्स्ट काम करना है, उसी के ऊपर आपके थॉट्स आते रहेंगे।